हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि आगे आप सभी का परीक्षा है। इसलिए आप सभी बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं हिंदी गोधूली भाग 2 का दूसरा नंबर चैप्टर, जो कि है विष के दांत, जिसका नाम क्या है, विष के दांत। विष के दांत चैप्टर का आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जिसका हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लाए हैं, जिसको हम बहुत ही शानदार तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। और पहला नंबर चैप्टर का आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं उसका लिंक। आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लेंगे, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक कहानी की कहानीकार अर्थात लेखक कौन है। तो इसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। विष के दांत कहानी के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा, ठीक ना। चलिए 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपका। 2 नंबर प्रश्न है आपका, गिरधर लाल कौन था। गिरधर लाल था मदन का पिता। कौन था, गिरधर लाल था मदन का पिता। मदन कौन था, तो गिरधर लाल का बेटा था, ठीक ना। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपका। तीसरा नंबर देखिए प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी, 2 दांत सही हो जाएगा। मदन ने कासू के अगला 2 दांत झाड़ दिया था, ठीक ना। चलिए अब 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 4 नंबर देखिए दोस्तों प्रश्न है आपका, नलिन विलोचन शर्मा की माता जी का नाम क्या था। इसकी माता का नाम था रत्नावती शर्मा और पिता का नाम था रामावतार शर्मा। इसके पिता का नाम क्या था, रामावतार शर्मा। इसके पिता का नाम था रामावतार शर्मा, ठीक ना। इसके पिता का नाम हो गया रामावतार शर्मा और माता जी का नाम हो गया रत्नावती शर्मा। तो चलिए अब 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 5 नंबर देखिए प्रश्न है आपका, नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिकता का। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। तो चलिए 6 नंबर देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। 6 नंबर देखिए प्रश्न है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को जो है खोखा से खतरा हो सकता था, क्योंकि उसी का नाम था कासू। ये जो था बहुत हरामी बच्चा था। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 7 नंबर देखिए प्रश्न है आपका, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखोई मतलब बच्चा बच्ची, यह है बांग्ला भाषा का शब्द। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपका। 8 नंबर प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। मतलब ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, यह पंक्ति जो है सेन साहब ने कहा था। किसको, तो गिरधर लाल को। तो चलिए अब 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, खोखा खोखी का अर्थ होता है, खोखा खोखी का बच्चा बच्ची अर्थ होता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए अब 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है, खोखा का क्या नाम है। खोखा का दूसरा नाम कासू है। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जल्द हम प्रयास करेंगे आपका ये खत्म करने का, क्योंकि आपके पास समय जानते हैं नहीं होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, विष के दांत कैसी कहानी है। विष के दांत कैसी कहानी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोवैज्ञानिक का। चलिए अब 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 12 नंबर प्रश्न है आपका, सेन साहब अपने पुत्र कासू को क्या बनाना चाहते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर, दोनों बनाना चाहते थे। तो चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपका। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था। मतलब ये जो है अपने पिता के हाथों इसको रोज लगता था। चलिए अब 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 14 नंबर प्रश्न है आपका, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो इसके पिता का नाम था रामावतार शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा, ठीक है ना। तो चलिए अब 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 15 नंबर प्रश्न है आपका, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकारा कि तुम्हारा बेटा ऐसा है वैसा है, आगे चलकर गुंडा चोर डाकू बनेगा, यही सब खूब फटकारा। चलिए अब 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 16 नंबर प्रश्न है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग को उजागर करती है। तो चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या करा आपका, देखिए 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। कासू जो है लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था, मतलब इसी खेल में उन दोनों का झगड़ा हुआ था। चलिए अब 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 18 नंबर प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग व्यंग से ऐड कर रहे, सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रहे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार महोदय के व्यंग से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। चलिए अब 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 19 नंबर देखिए आपका प्रश्न है, मदन की उम्र क्या थी, मदन की उम्र क्या थी, तो इसकी उम्र 5-6 साल का लड़का था मदन, वही इसका कासू या खोखा का दो धार दिया था। चलिए अब 20 नंबर प्रश्न क्या करा, मदन किसका पुत्र था, मदन जो है गिरधर लाल का बेटा था। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या करा, देखिए 21 नंबर प्रश्न है, नलिनी लोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, तो यह अध्यक्ष बने थे 1957 ईस्वी में अध्यक्ष बने थे। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 22 नंबर प्रश्न है, नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिनी लोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी, और इसका मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। कब हुआ था इसका मृत्यु, 12 सितंबर 1961 को, 1961। इसका मृत्यु उतना ज़्यादा नहीं है याद रखने का, क्योंकि इसका जन्म हुआ 1916, ये 6 को आगे कीजिए और 1 को पीछे, तो इसी को लिख लीजिए 1961, सिर्फ इसको उल्टा दीजिए बस हो गया, इसको याद करने का ट्रिक यही है। चलिए अब 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 23 नंबर देखिए प्रश्न है, नलिनी लोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई, इसकी मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। चलिए अब 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 24 नंबर प्रश्न है, नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ये जो नलिनी लोचन शर्मा था अपने देश का आदमी था, देश का ही क्या, पटना के बदरघाट में हुआ था इसका जन्म, पटना के बदरघाट में। तो चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए 25 नंबर प्रश्न है, दृष्टिकोण किनकी रचना है, दृष्टिकोण है नलिनी लोचन शर्मा की रचना, ठीक ना। चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपका, देखिए 26 नंबर प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर, लड़कियों क्या है, कठपुतलियों, किसे इस बात का गर्व है, मतलब इसके माता पिता को गर्व है, ठीक ना। तो चलिए 27 नंबर प्रश्न आपका क्या कर रहा है, 27 नंबर प्रश्न है, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया, कौन, हंस ललक गया, कौओं की जमात में हंस ललक गया। चलिए अब 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 28 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार सेनो ने सिद्धांतों को भी बदल दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खोखा के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 29 नंबर देखिए प्रश्न है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, इनकी 5 गो लड़कियां थी, कौन कौन, इसकी लड़कियों का नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, इसकी 5 बेटियों का नाम क्या है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, तीनों सुशील थी, ठीक ना। चलिए दोस्तों 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 30 नंबर देखिए दोस्तों प्रश्न है आपका, शोफर शब्द का क्या अर्थ है, शोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर, क्या अर्थ होता है, ड्राइवर। तो आज आप सभी को हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं, आप कमेंट में लिख दीजिएगा आपका 30 में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सही हुआ, और इस वीडियो को आप जो है अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। और लाइक सब्सक्राइब तो हमको उम्मीद है आप लोग कर दिए होंगे, और दोस्त को भी बता दीजिएगा कि शेयर कर देने के लिए और सब्सक्राइब कर देने।